तो भैया कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सबका स्वागत है अननोन सर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज अपन जो रियल नंबर चैप्टर है उसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब ये आपके लिए एकदम फाइनल वीडियो होगी, एकदम फाइनल वीडियो। इसके बाद आपको रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड, अगर आप क्लास 10th के अंदर हो और आप अगर रियल नंबर चैप्टर की एक वन शॉट एकदम कंप्लीट वीडियो, वो भी एकदम डिटेल सॉल्यूशन के साथ चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम लास्ट वीडियो होने वाली है। और इसमें मैं एकदम आपको इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर आपको काउंटिंग भी नहीं आती ना, तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पेन और एक नोटबुक हाथ में रखना। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ बेसिक अपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर अपन को बेसिक ही नहीं पता होगा तो अपन भैया आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप बताओ रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखो बताता हूँ आपको, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ये अपनी एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन मान लो। यहाँ से जीरो से लाइन स्टार्ट होती है। कोई भी अगर अपन जैसे अपन काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करते, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो से पहले क्या आ जाता है? नेगेटिव। जैसे -1 मान लो, -2 मान लो, -8 मान लो, -512, ऐसे कुछ भी मान लो। जीरो से पहले क्या आएंगे? माइनस के नंबर। और जीरो के बाद में क्या आएंगे? पॉजिटिव। यानी 1 मान लो, 2 मान लो, 8 मान लो, 13 मान लो, 25, ऐसे पॉजिटिव नंबर। तो जो भी इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर रहते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा? 1.5 समथिंग, तो ये भी एक रियल नंबर है। यहाँ पे क्या आएगा? -1.5, तो ये भी एक रियल नंबर है। मतलब जो भी नंबर, जितने भी इस दुनिया के अंदर नंबर है, वो सभी नंबर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती है। अब आगे बढ़ो। अब जैसे रियल नंबर के कुछ अलग अलग टाइप है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। देखो क्या होते हैं, एक बार आप सोच के देखो। नेचुरल नेचुरल यानी हो गया 1 2 3 4 डैश 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 इन्फानाइट। मतलब जो भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं, जो भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। मैं अगर आपको पूछूं -1 बताओ नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो नहीं है भाई, क्योंकि माइनस का है। मैं आपको पूछूं 0 बताओ, 0 नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भैया, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। 1 2 5 12, मतलब प्लस वाले जितने भी नंबर है, पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर है, वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर, होल नंबर के अंदर 0 और इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 डैश इन्फानाइट। इसके अंदर क्या और इंक्लूड हो गया? इसके अंदर 0 और इंक्लूड हो गया। क्या और इंक्लूड हो गया? इसके अंदर देखो, ये 0 और इंक्लूड हो गया। इसके अंदर 0 नहीं था, इसके अंदर 0 इंक्लूड हो गया, तो ये क्या हो जाता है? अपना होल नंबर। अब बात करते हैं अपन इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर क्या होता है? सभी नंबर आते हैं, जो भी, जैसे इसके अंदर माइनस वाला भी आएगा, इसके अंदर 0 भी आएगा, इसके अंदर पॉजिटिव वाला भी आएगा। मतलब इसके अंदर 0 भी आ गया, इसके अंदर पॉजिटिव भी आ गया, इसके अंदर माइनस भी आ गया। जैसे मान लो मैं अगर आपको पूछूं कि -12 बताओ इंटीजर है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ भैया -12 इंटीजर है। अगर मैं आपको पूछूं कि -12 नेचुरल नंबर है या नहीं है, सोच के बताओ, -12 नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है और नेचुरल नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। मगर आपको पूछूं कि 0 होल नंबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे है, क्योंकि होल नंबर के अंदर देखो क्या इंक्लूड हो गया? 0 इंक्लूड हो गया। और इंटीजर्स के अंदर माइनस वाला भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। देखो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इक्वल्स टू नॉट 0। मतलब जो नीचे वैल्यू आती है ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि 2/0, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऐसे तो 0 हो गई। 0 नहीं लिख सकते नीचे, ऐसे लिख सकते हैं अपन 2/1, क्योंकि देखो 0 से 0 नहीं है ना, 1 आ गया। 2/3 ये भी लिख सकते हैं अपन, 2/5 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? नीचे 0 नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q इक्वल्स टू नॉट 0, यानी q बराबर 0
नहीं होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्या। इसको अपन परिमेय संख्याओं को अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ, एक सेकंड रुको, मैं आपको एक ढंग का सा एग्जाम जैसे 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 मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ कि आप मेरे को बताओ 5/2 5/2 रेशनल नंबर है या नहीं है। ये सोच के बताना आप सब कुछ। फिर मैं आपको बोलूँ कि 10/15 रेशनल नंबर है या नहीं है। मैं आपको बोलूँ अगर जैसे 22/7 रेशनल नंबर है या नहीं है। जल्दी सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी सोच के बताओ। बताओ भैया। अब मैं बताता हूँ। देखो 5/2 इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, पी बाई क्यू की फॉर्म। इसको सोल्व करते हैं एक बार अपन 5/2 को, मतलब 5 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं। दो एक कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे पॉइंट और लग जाएगा क्योंकि ये 2 छोटा है ना, तो पॉइंट और लग जाएगा। पॉइंट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसको यार मिटाओ एक बार। पॉइंट नहीं लगेगा ना इसमें क्योंकि 2 बार है। दोबारा देखो एक बार। 2 को अपन मतलब 5 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 दूनी 4। कितना रिमाइंडर बचा, 1। और 0.5 और ये 10 टाइम चला जाएगा। कितना है इसका आंसर 2.5। 2.5 आया, 2.5 आया। इसके आगे कुछ थोड़ी आ रहा है, मतलब यहाँ पे आके रुक गया ना, रुक गया ना यहाँ पे, इसके आगे थोड़ी आ रहा है। तो इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे आप मानो जैसे रूट टू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। रूट टू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। रूट टू वैल्यू सोच के बताओ, रूट टू की वैल्यू क्या होती है। देखो रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और ऐसे ये चलती जाती है, रुकती नहीं है, कहीं पे रुकती नहीं है। मतलब इसका कोई एंड नहीं हो रहा, इसका कोई एंड नहीं हो रहा, इसका कोई एंड नहीं हो रहा। और जिसका भी ऐसी कोई वैल्यू जिसका कोई एंड ना हो ना, वो कौन सा नंबर होता है, अपना अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। यानी रूट टू तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन इसका तो देखो एंड हो गया ना, एक पॉइंट के बाद ही एंड हो गया, एक पॉइंट के बाद इसका तो एंड हो गया ना। इसका एक पॉइंट के बाद एंड हुआ या नहीं हुआ, आप खुद देखो। इसको 2.5 अपन लिखे और इसका एंड हो गया, इसका एंड हो गया। जैसे ऐसे 10/15 देख लो, इसका क्या आ जाएगा 0.90 बार चला गया ना, 6 बार चला गया, 90 आ गया, 10 बच गया रिमाइंडर। इसको सोल्व करके देखो ना भाई। यहाँ पे अपन 10 से दे रहे हैं तो सबसे पहले 0 उतार देंगे, इससे ये क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा अंदर वाला। अब इसको 90 बार गया, कितना बचा 10 रिमाइंडर बचा। अब दोबारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर दोबारा क्या आएगा 6 आएगा। यानी इसका क्या चलता जाएगा 0.6666 ऐसे चलता जाएगा। इसका क्या चलता जाएगा 0.666 ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे देखो ये 0.666 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर, एक सेम टाइप का ही नंबर रिपीट हो रहा है। जब भी सेम टाइप का नंबर भी अगर रिपीट हो तो वो भी अपना रेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पे रूट टू के अंदर देखो, रूट टू के अंदर क्या है 1.414215 ऐसे, मतलब अलग अलग नंबर आ रहे हैं। देखो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर तो 0.6666 सेम नंबर का ही तो रिपीट हो रहा है ना। जहाँ भी सेम नंबर रिपीट हो वो रेशनल नंबर होता है। यानी 10/15 भी अपना क्या होगा, 10/15 भी अपना क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एकदम ध्यान से पढ़ो, ये चीज़ें आपको और कहीं पे ऐसे एकदम डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलेगी, एकदम ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये भी अपना रेशनल नंबर हो गया, ये भी अपना रेशनल नंबर हो गया। अब जैसे 22/7 इसको सोल्व करके देखो, इसका क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 बचा 1, 7 1 जा 7, पॉइंट पॉइंट आ जाएगा ना, 7 1 जा 7, कितनी बार 3 बचा 4 3.14, 2 बचा 2 बार में 6 बचा, कितना आएगा इसका 6 बचा, तो अपन डिवाइड करके देखते हैं एक बार इसको। 6 बचने के बाद आ जाएगा इसका 4 2 8, फिर 5, फिर 1,
मैं एक बार इसको आपको लिख के बताता हूँ इसकी वैल्यू, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखो, 1 सेकेंड, इसको दोबारा लिखने दो मेरे को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको और जगह पे अपन लिखते हैं, आगे वाले पेज पे। यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो, 22/7। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 3.142857 1428571। और यहाँ पे आने के बाद इसकी वैल्यू एंड हो जाती है, यहाँ पे आने के बाद इसकी वैल्यू एंड हो गई। अपन ने ये बात सही है कि इतना बड़ा लिखा, इतना बड़ा अपन ने लिखा, लेकिन मैंने क्या बोला था? अगर किसी की वैल्यू एंड हो जाए, किसी की वैल्यू एंड हो जाए तो वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर। चाहे कितना ही बड़ा हो, जैसे अपन 3257 कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो एंड हो गया ना, कहीं पे आके एंड हो गया, तो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो अपन ने दो चीज़ें सीखी। एक तो अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, तो वो कौन सा नंबर रहता है? रेशनल नंबर। अगर कोई वैल्यू एंड हो जाए, एंड हो जाए किसी एकदम निश्चित जगह पे जाकर, किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे जाकर एंड हो जाए, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाकर एंड हो जाए, जैसे ये वाली थी अपनी, यहाँ तक आई और एंड हो गई, वो भी कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। अगर मान लो एक सीरीज कंटिन्यू हो रही है, सीरीज, सीरीज क्या होती है? सीरीज जैसे आप मान के चलो, इसके अंदर ही देख लो ना, ये रही, जैसे 1428557, यहाँ तक इसको गौर करो, 1428557, और आगे वाले नंबर देखो, इसके आगे वाले, ये भी तो सेम ही आ रहे हैं, 1428571, सेम ही आ रहे हैं ना दोनों, सेम ही आ रहे हैं ना दोनों, दोनों सेम ही आ रहे हैं ना। इसको यहाँ कलर चेंज करने तो फिर समझ में आएगा आपको। आप देखो यहाँ तक ही देखो, क्योंकि वो 1 दोबारा रिपीट हो गया। इसको देखो एक बार सही से, 1428557, यहाँ पे भी क्या है? 1428557। तो जहाँ पे भी सीरीज रिपीट हो, जहाँ पे भी सीरीज रिपीट हो, वो भी अपना कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर ही होता है। आपको समझ में आया रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? ये तो दो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अब आप पूछोगे कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या तो हमको समझ में आ गई, लेकिन भैया इरेशनल नंबर क्या होता है? वो भी देख लेते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था √2। √2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 1.414215, और ऐसे चलती जाती, ये कहीं पे जाके एंड नहीं होती, ये इन्फानाइट तक चलती जाती है। इसकी कोई कभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर एंड नहीं होती है, इसलिए कौन सा नंबर हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी इसको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो पाई, पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि 22/7। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पाई होता है ना, पाई, उसकी एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, ये एकदम मतलब लगभग वैल्यू होती है, लगभग, ये एग्जैक्ट थोड़ी होती है इसकी वैल्यू। यानी पाई भी अपना कौन सा होगा? पाई भी अपना इरेशनल नंबर होगा, पाई भी अपना इरेशनल नंबर होगा। जैसे मान लो √3, √3, √3 भी अपना कौन सा है? क्योंकि √3 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, √3 भी क्या आएगा? अपना अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इससे सही समझ में आएगा और भी। 1 सेकेंड, इसको रफ करो एक बार, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको हो सकता है कि इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, लेकिन ये इस चैप्टर की एकदम बेसिक चीज़ें है। ये अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप ऐसे मान लो क्वेश्चन आंसर तो सेकंड्स में उड़ा दोगे, सेकंड्स में। इसलिए एक बार इनको ध्यान से पढ़ो। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इनको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। जैसे मैं आपको बोलूँ 5/2, सेकंड आपको बोलूँ √7, आपको मैं बोलूँ पाई, आपको मैं बोलूँ 10/5, आपको अगर मैं बोलूँ 7/2, आपको अगर मैं बोलूँ 1/3। अब बताओ भैया कौन सा इनमें से रेशनल है? A, B, C, D, E एंड F। जल्दी बताओ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, और आप इनका आंसर बताओ कि कौन सा रेशनल है एंड कौन सा इरेशनल है।
अब अपन देखते हैं, चलो देखो 5/2, 5/2 की वैल्यू क्या होती है? 5/2 को अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5। जाके एंड हो गई ना, इससे आगे थोड़ी हो रही है, यानी ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? रेशनल। ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। √7, √7, √7 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? √7, √7 बताओ रेशनल है या इरेशनल नंबर है? √7 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो √7 की वैल्यू होती है 2.645751313106 और ये चलती जाती है। ये कहीं पे जाके एंड नहीं होती है भैया, ये चलती ही जाती है। यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देता हूँ जिससे और सही समझ में आएगा। जी वाला मान लो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ √4, एच वाला मान लो √16, ये भी बताना। पाई, पाई तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि पाई की वैल्यू भी कहीं पे जाके एंड नहीं होती। जो अपन 22/7 लेते हैं वो इसकी लगभग वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है 22/7, इसकी लगभग वैल्यू होती है। तो इसलिए ये क्या है? पाई भी कौन सा नंबर है? इरेशनल। कौन सा नंबर है? इरेशनल। इन सब एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। √7 भी कौन सा है? इरेशनल। ठीक है भैया, आगे देखो 10/5, ये तो 2 आ गया ना, एंड हो गया, 2 आ गया, यानी कौन सा नंबर है? रेशनल। 7/2, 7/2 को डिवाइड करके देखो कितना आएगा? 7/2 का आप डिवाइड करके देखो, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 3.5, यानी ये भी कौन सा नंबर हो गया? रेशनल। 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.33333। ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, एंड नहीं होती है अभी। लेकिन एंड तो नहीं होती, ये सही है। लेकिन देखो सेम ही तो डिजिट रिपीट हो रही है ना, सेम ही डिजिट रिपीट हो रही है। और मैंने क्या बताया था? सेम डिजिट अगर रिपीट हो तो वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल। रेशनल। √4, √4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 2 होती है। अगर अपन √2 इंटू √2 करते हैं तो क्या आता है? क्या आता है बताइए? √2 इंटू √2। और अगर अपन 1 सेकेंड रुकना, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, ये तो है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यानी ये बराबर में है, माइनस में नहीं है सबसे पहले, ठीक है। √4 क्या हो गया? 2, 2 एक एंड होगी, तो ये कौन सा नंबर है? रेशनल। √16 क्या होता है? 4 की वैल्यू, तो ये भी कौन सा नंबर है? रेशनल। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है भैया। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 होता है। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो ये भी कौन सी वैल्यू है? रेशनल। और ये भी कौन सी वैल्यू है? रेशनल। ठीक है। अब मैं बताता हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एक डिफरेंस। कहाँ पे बताऊँ? 1 सेकेंड रुकना, एक बार रुको। यहाँ पे देखो, जैसे ही प्राइम नंबर, आपको पता है क्या होता है प्राइम नंबर? चलो पहले मैं आपको प्राइम नंबर पढ़ाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा एक चीज़। यहाँ तक तो समझ में आया ना आपको कि रेशनल और इरेशनल में एकदम बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। आई होप आया होगा। अब आगे बढ़ो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, इस डेफिनेशन को देखो, हिंदी में लिखना अपनी नोटबुक में, हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे नंबर जिनके ओनली, जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट वैसे ही लिखना, जिनके ओनली, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है? फैक्टर यहाँ पे बता देता हूँ एक बार में। फैक्टर यानी क्या होता है? फैक्टर यानी होता है, जैसे मान लो 10 है, 10 को अपन कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ना ही फैक्टर होता है। 10 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 10 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 इंटू 2 इंटू 1। कितने फैक्टर हो गए इसके? 3, 1 2 3, यानी 3 जगह पे तोड़ रहा हूँ ना मैं, तो 3 फैक्टर हो गए। जैसे मैं आपको बताऊँ 20 नहीं, 24 को तोड़ो। 24 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ? एक तो मैं तोड़ सकता हूँ 6 इंटू 4 इंटू 1, यानी 6 चौका 24 और इंटू 1 24। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 3 इंटू 8 इंटू 1। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी यहाँ पे देखो 3 फैक्टर
3 फैक्टर और यहाँ पे 4 फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि कैसे कैसे आप उस नंबर को तोड़ सकते हो, वो ही फैक्टर होता है। और तोड़ना भी उस नंबर में है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर यानी क्या होता है, प्राइम नंबर वाले फैक्टर में। अब प्राइम नंबर की तो अपन बात ही कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप प्राइम नंबर समझो। फैक्टर का मतलब तो समझ में आ गया ना, फैक्टर का मतलब सिंपली होता है तोड़ना, कि कैसे कैसे आप एक नंबर को तोड़ सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ऐसे दो नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल 5, 5 को आप कैसे कैसे तोड़ोगे, 7, 7 को आप कैसे कैसे तोड़ोगे, 11। कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 5 को ओनली आप ऐसे ही तो तोड़ सकते हो, 5 × 1। और क्या कोई तरीका है आपके पास इसको तोड़ने का, बताओ। और कोई तरीका है आपके पास, क्या आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, 3 × 2, ये तो 6 हो गया ना भैया, ये तो 6 हो गया ना, ऐसे थोड़ी सोच सकते हो। सिर्फ एक ही वे है इसको तोड़ने का, 5 × 1। 7, 7 को भी अपन ओनली 7 × 1 में ही तोड़ सकते हैं। 11, 11 को भी ओनली अपन 11 × 1 में ही तोड़ सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लूँ 21, 21, 21 को तो अपन 7 × 3 × 1 में तोड़ रहे हैं ना। मैंने क्या बताया, ओनली 2 फैक्टर, तो ये तो नहीं होगा। अब उन 2 फैक्टर में से भी कौन कौन से होंगे, एक सेकंड रुकना, वो 2 फैक्टर भी कौन कौन से होंगे। सब में आप एक चीज नोटिस करना, 5 आ रहा है, 5 नंबर है तो 5 आ रहा है, 7 नंबर है तो 7 आ रहा है, 11 नंबर है तो 11 आ रहा है, और सबके साथ 1 1 1 आ रहा है। यानी वो 2 फैक्टर भी कौन से होंगे, एक तो होगा वो नंबर खुद, एक तो होगा वो नंबर खुद। देखो यहाँ पे खुद है ना, 5 का अपन तोड़ रहे हैं तो 5 नंबर खुद है, 7 का अपन तोड़ रहे हैं तो 7 नंबर खुद है, 11 को अपन तोड़ रहे हैं तो 11 नंबर खुद है। यानी एक तो होगा वो नंबर खुद, और दूसरा होगा उसके साथ 1, दूसरा उसके साथ होगा 1। देखो 1 1 1, यानी ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, उनमें से भी एक फैक्टर तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा उसके साथ 1 आ जाता है। आया समझ, अभाज्य यानी प्राइम नंबर क्या होता है। अब कंपोजिट नंबर, इसका जस्ट उल्टा, इसके भी लिखो डेफिनेशन। ऐसे नंबर, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऐसे नंबर जिनके ओनली, सॉरी इसमें ओनली नहीं आएगा, जिनके 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6, मैं आपको बता रहा हूँ 12, मैं आपको बता रहा हूँ 18। इसके फैक्टर करके देखो, इसके फैक्टर करके देखो, और वो भी कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया, जिनके ओनली 5 और 1, जैसे इसके अंदर एक तो नंबर वो खुद फैक्टर होता है और एक उसके साथ 1 हो जाता है। करके देखो, इसको फैक्टर करके देखो। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 1। कितने फैक्टर हो गए, 3, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए ना। यानी 2 से तो ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो वो कौन से नंबर हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर। 3 फैक्टर हो गए ना। 12 के करके देखो, 12 को कैसे कैसे, 3 × 2 × 2 × हो गया ना 1। कितने फैक्टर, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर। 18 को तोड़ के देखो, 3 × 2 × 3, 3 × 2 × 3 × 1, कितने फैक्टर है, 1 2 3 4। 2 से ज्यादा है कि नहीं है, 2 से ज्यादा है कि नहीं है बताइए भैया, है ना। इसका नंबर कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखो, इसका भी कलर चेंज करते हैं एक बार। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनका, ऐसे मत लिखो, जिनमें लिखो, ऐसे नंबर जिनमें कॉमन, अभी के लिए कॉमन ध्यान रखो, कॉमन को आप एचसीएफ भी लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप एचसीएफ में आपको पढ़ाए नहीं, तो एक बार कॉमन ही ध्यान रखो। ऐसे नंबर जिनमें कॉमन सिर्फ, ओनली लिख लो, कॉमन ओनली 1 होता है, कॉमन ओनली 1 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो 5 और 7, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन ओनली 1 होता है। एग्जाम्पल लिख लो 6 7, इनके अंदर कॉमन क्या है। 5 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 5 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 5 × 1। 7 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 7 × 1। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है,
दोनों के अंदर आप ध्यान दो थोड़ा सा, कॉमन क्या आ रहा है, वन ही तो आ रहा है, वन ही तो कॉमन आ रहा है। यानी ऐसे नंबर जिनके अंदर ओनली वन कॉमन होता है वो अपने को प्राइम नंबर होते हैं। 6 और 7, 6 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 6 को आप तोड़ सकते हो 2 × 3 × 1। 7 को कैसे तोड़ सकते हो, 7 × 1। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों नंबर के अंदर प्रेजेंट हो, जो दोनों नंबर के अंदर उपस्थित हो। अब देखो एक है एक है, यही तो दोनों नंबर के अंदर है ना, यही तो दोनों नंबर के रहे, यानी ये भी कौन सा नंबर हो गया, को प्राइम। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को बताइए क्या 8 और 4 को प्राइम है या नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल, आप लिखो 6 और 9 को प्राइम है या नहीं है। आप लिखो 2 और 4 को प्राइम है या नहीं है। आप लिखो 8 और सॉरी हाँ, आप लिखो 8 और 9 को प्राइम है या नहीं। जल्दी बताओ फटाफट, 4 एग्जाम्पल आपके पास, चारों को जल्दी बताओ कौन कौन से इनमें से को प्राइम है और कौन कौन से को प्राइम नहीं है, जब तक अपन पानी ग्रहण कर लेते हैं। बता दिया। अब मैं बताता हूँ, 8 के टुकड़े करो। 8 को कैसे कैसे आप लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 1। 4 को कैसे कैसे लिख सकते हो, 2 × 1। अब इनके अंदर क्या आपको वन ही कॉमन दिख रहा है क्या, इनके अंदर क्या आपको वन ही कॉमन दिख रहा है। भाई वन ही कैसे दिख रहा है कॉमन, वन ही कॉमन कैसे दिख रहा है, दो दो, सॉरी इसके अपन ने फैक्टर गलत कर लिया, इस यहाँ पे 2 भी आएगा, इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 1। अब देखो क्या इसके अंदर आपको वन ही कॉमन दिख रहा है क्या, वन ही कॉमन थोड़ी दिख रहा है, 2 भी तो कॉमन है, 2 भी तो कॉमन है और ये वाला 2 भी तो कॉमन है। मतलब दो तो इसके अंदर 2 कॉमन है और एक 1 कॉमन है, दो तो इसके अंदर 2 कॉमन है और एक 1 कॉमन है। यानी भैया ये कौन सा नंबर हो गया, ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बताइए नहीं है। को प्राइम की तो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जिनके अंदर ओनली वन ही कॉमन होता है, जिनके अंदर ओनली वन ही कॉमन होता है। ये वाला देख लो, 6 को तोड़ो, 6 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 2 × 3 × 1। 9 को तोड़ो, 9 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 3 × 3 × 1। अब क्या इनके अंदर आपको एक ही कॉमन दिख रहा है क्या, एक ही नहीं भैया, इनके अंदर देखो 3 भी तो कॉमन है, यानी दो चीज़ें कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम का तो सिंपल सा मतलब है जिसके अंदर ओनली वन ही कॉमन होता है, जिनके अंदर ओनली एक ही कॉमन होता है, तो ये भी को प्राइम नहीं है। 2 और 4, 2 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 1। 4 को 2 × 2 × 1। अब इनके अंदर देखो 2 भी कॉमन हो गया, 1 भी कॉमन है गया, दो चीज़ें कॉमन हो गई, ये भी को प्राइम नहीं है। अब देखो 8 और 9, 8 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हो, इधर लिख लेते हैं 8 और 9 क्योंकि उधर जगह नहीं है। 8 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 8 को आप तोड़ सकते हो 2 × 2 × 2 × 1। 9 को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, 3 × 3 × 1। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या एक के अलावा कुछ कॉमन है, एक एक तो कॉमन है और एक एक तो होना भी चाहिए को प्राइम के लिए, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, इनके इसके अंदर 3 है क्या, इसके अंदर 3 है कहीं पे नहीं है भैया, इसके अंदर 3 है क्या, इसके अंदर 3 है कहीं पे नहीं है भैया, यानी ओनली वन ही तो कॉमन है, और जिसके अंदर वन कॉमन रहता है वो कौन सा नंबर होता है, को प्राइम नंबर। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, चलो आगे बताता हूँ उसको, एक बार इसको इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यहीं पे बताता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड, इसको एक बार हटाओ, 1 सेकेंड रुकना, इसको रफ कर देते हैं, फिर यहीं पे एक चीज़ बताता हूँ आपको जिससे आप सेकंड्स के अंदर पकड़ लोगे कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, कलर चेंज करो पहले, यहाँ पे देखो आप 6 और 7, 2 और 3, 8 और 9, 5 और 7, 11 और 12। हाँ यही देख लो, इनसे समझ में आ जाएगा। आप 6 और 7 के फैक्टर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये को प्राइम नहीं है, ये वाला भी को प्राइम नहीं है,
ये वाला भी को प्राइम नहीं है, आप करके देखना समझ में आ जाएगा। ये वाला भी को प्राइम नहीं है, और ये वाला भी को प्राइम। इसको उठाओ यहाँ से एक बार, इसकी जगह आप लो 6, सॉरी 1 सेकेंड रुकना, इसको लेते हैं अपन 7 एंड 8। ये सभी नंबर को प्राइम नहीं है, आप करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। 6 और 7 भी नहीं है, 2 और 3 भी नहीं है, 8 और 9 भी नहीं है, 7 और 8 भी नहीं है, 11 और 12 भी नहीं है। आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है इसके अंदर, जरा देखो एक बार, कुछ चीज़ एकदम सेम दिखाई दे रही है क्या यहाँ पे? आपको थोड़ा नज़र डालो, सभी नंबर के ऊपर नज़र डालो भैया। यहाँ पे आप देखोगे ना कि 6 के बाद क्या आता है 7, 2 के बाद क्या आता है 3, 8 के बाद क्या आता है 9, 7 के बाद क्या आता है 8, 11 के बाद क्या आता है 12। यानी दो रेगुलर नंबर हमेशा, अरे यार ये क्या कर दिया अपन ने, ये भी को प्राइम है, ये सब को प्राइम होंगे यार, ये क्या कर दिया, ये सभी को प्राइम होंगे। यहाँ पे देखो ये सभी को प्राइम होंगे, ठीक है। ये मैंने क्या सोचा कि को प्राइम इनको करने के लिए नेगेटिव का साइन लगाना है, ये सभी को प्राइम होंगे नंबर। दो रेगुलर नंबर हमेशा, ऑलवेज, दो रेगुलर नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। दो रेगुलर नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। कोई से भी दो रेगुलर नंबर ले लो, आप ले लो 101, 102, ये भी को प्राइम है। आप ले लो 108, 109, ये भी को प्राइम है। आप ले लो 1000008, 1000009, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, इसके अंदर ही 5 करो 9, इसके आगे वाला इतना नंबर है, यानी ये भी को प्राइम है। एक चीज़ तो आपको कॉमन पता चली कि जो भी रेगुलर नंबर होते हैं, जो भी दो रेगुलर नंबर होते हैं, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। समझ में आई इतनी चीज़? एक और चीज़ सिखाता हूँ, अब इससे आप सेकंड्स के अंदर पकड़ लोगे ना। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता, एक बार रुको यहाँ पे बताता हूँ। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि बताइए इनमें से फाइंड द को प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन आ जाता और इसके ऑप्शन रहते ऐसे कि 5 7 6 9, ठीक है। और जैसे मान लो 5 7 6, नहीं इसको ऐसे करो 5 6 7 7 0। मान लो सेकंड ऑप्शन होता 3 3 3 3 एंड 9 9 9 9। मान लो थर्ड ऑप्शन रहता कि 1 2 3 9 एंड 3 9 8 1। मान लो फोर्थ ऑप्शन रहता 2 5 9 8 6 2 एंड 7 2 9 8 5 9 1 1 2। अब आप इतने बड़े आपके पास ऑप्शन आ गए और ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं बोल रहा हूँ कि 10 सेकंड के अंदर ही उड़ाना है, 10 सेकंड के अंदर ही करना है। कैसे करोगे भाई आप? कैसे इतने चीज़ें चेक करोगे आप? कैसे चेक कर पाओगे? तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक काम आती है कि दो रेगुलर नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। अब इनमें से कौन से दो रेगुलर नंबर हैं, कौन से दो रेगुलर नंबर हैं? अब देखो 5769 57770, यानी 69 के बाद ही तो 70 आता है, यानी ये दो रेगुलर नंबर हुए कि नहीं हुए? ये दो रेगुलर नंबर हुए या नहीं हुए? यानी ये नंबर कौन सा है? को प्राइम नंबर है। ये नंबर कौन सा है? को प्राइम नंबर है। आया समझ? और बाकी के को प्राइम नहीं है। उड़ा दिया ना 10 सेकंड के अंदर। और एक और चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर ऑलवेज बी को प्राइम। दो प्राइम नंबर यानी दो अभाज्य संख्या भी हमेशा को प्राइम होगी। दो अभाज्य संख्या भी हमेशा, जैसे 5 और 7, 2 एंड 3, ये क्या है? को प्राइम प्राइम नंबर है। तो प्राइम, दो प्राइम नंबर है तो ये भी को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, आए समझ इतना? अब इतना टाइम नहीं दे सकते इसके ऊपर, मैंने एकदम बेसिक से आपको ये चीज़ बताई है। आई होप आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर समझ में आया होगा। अब ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें से बताओ कौन सा को प्राइम है, कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है।
बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भैया, फटाफट, टाइम नहीं है इतना, जल्दी से बताओ कौन सा। आपको तो ये बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है एंड कौन सा कंपोजिट नंबर है। देखो यहाँ पे इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया सोल्व करना, आप भी जल्दी से सोल्व करके बताओ कि प्राइम नंबर कौन सा और कंपोजिट नंबर कौन सा है, जल्दी। बताए अब हम, यहाँ पे देखो 9, 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 1। दो से ज़्यादा फैक्टर है, दो से ज़्यादा फैक्टर वो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट। कंपोजिट का मैं यहाँ पे सी लगा रहा हूँ, आप समझ जाना कि सी का मतलब कंपोजिट है। 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 1, ये कौन सा नंबर है, प्राइम। दो फैक्टर ही हुए ना इसके, दो से ज़्यादा यानी कंपोजिट, और दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम। 12, 12 के 2 इंटू 3 इंटू 1, कितने फैक्टर है, 4, दो से ज़्यादा है, कौन सा, कंपोजिट। 91, 91 के 13 इंटू 7 इंटू 1, तो ये भी कौन सा हो गया, बताओ कौन कंपोजिट हो या प्राइम नंबर हो। कितने फैक्टर है, कितने फैक्टर है, दो से ज़्यादा है ना, दो से ज़्यादा है ना, 3, यानी कौन सा, कंपोजिट। कौन सा हुआ, कंपोजिट। 117, 117 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 13, 39, 117। कितने फैक्टर बन जाते हैं इसके, आप या तो 1 इंटू 3 इंटू 13 करोगे ना तो भी, मतलब इसके आप तो कुल मिला के ये देखो कि इसके एक फैक्टर है या एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है या नहीं है। 117, इसको थोड़ा यार ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 1 सेकेंड, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 13, 3 एंड 3, 13, 3 एंड 3। एक से ज़्यादा फैक्टर है या नहीं है, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर है या नहीं है, 3 फैक्टर है ना, 1 भी हो जाएगा, 4 फैक्टर है ना, कंपोजिट नंबर। 108, 3 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 1, 9 को आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो ये भी, लेकिन आप तो यही देख लो ना कि दो से ज़्यादा है या नहीं है ना, दो से ज़्यादा तो कंपोजिट नंबर। 11, 11 के ओनली 11 इंटू एक ही होंगे भैया, प्राइम नंबर। 103, 103 का 103 इंटू 1 ही होगा, यानी ये भी प्राइम नंबर। आया समझ इतना, आगे बढ़िए। आया तो एक क्वेश्चन आपके पास, ये CBSE 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्यूशन बताना है। आपको ये स्टार बन रहा है ना, इसका मतलब है इंटू, मैं लिख देता हूँ एक बार, रुको 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 5, अरे यार कलर चेंज करो दोबारा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 कंपोजिट नंबर है एक, तो इसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है, जल्दी बताओ। चलिए भैया मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको। 11 5 जा 55 इंटू 17 प्लस 11 3 जा 33 हो गया, और फर्दर मल्टीप्लाई कर लो। 55 इंटू 17 कितना हो जाएगा, रुको ऐसे नहीं, 55 इंटू 17, ऐसे मत करो इसको, ऐसे तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो 55 इंटू 17 करोगे 935 आएगा, प्लस इसके अंदर 33 करोगे, इसके अंदर प्लस 33 करने के बाद 5 और 3 8, 3 3 6, 968 हो गया। अब 968 कंपोजिट नंबर है या नहीं है, कैसे पता करोगे, इतना बड़ा नंबर है।
आप देखो भाई लास्ट वाले नंबर को, लास्ट वाला नंबर क्या आ रहा है 8, 8 कौन सा नंबर है 8, इवन नंबर है। और इवन नंबर के हमेशा दो को छोड़कर, दो को आप छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी इवन नंबर होते हैं उनके हमेशा दो से ज़्यादा ही फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा ही फैक्टर होते हैं। इसको आप याद रख सकते हो इस ट्रिक को। दो को छोड़कर, दो को छोड़ दो एक बार, दो को मत गिनो आप, दो को छोड़कर अगर ऐसे मानो कि दो भी आ जाए ना एंड में तो दो भी आ जाए, एंड में तो दो भी आ जाए, तो वो भी इवन नंबर ही है। और वो इवन नंबर यानी उसके दो से ज़्यादा फैक्टर, यानी कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। एक तो तरीका आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन हो सकता है ऐसे आपको समझ में नहीं आया हो, तो अपन दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका ढूंढते हैं। एक काम करो आप, हाँ 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 आ गया समझ, ठीक है। इसमें क्या था अपना क्वेश्चन, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। यहाँ पे देखो 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, तो क्यों ना अपन 11 को कॉमन ही ले ले। 11 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 इंटू 17 प्लस 3, क्योंकि ये वाला 11 तो इससे कट जाएगा ना भैया, ये हो गया। अब देखो 11 यहाँ पे ले लो, 17 इंटू 5 करोगे आप, 17 इंटू 5 85, 85 और 3 85 प्लस 3 88, 88। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना आंसर, 11 इंटू 88, 11 इंटू 88। यहाँ पे आप 11 इंटू 88 के फैक्टर करोगे तो इसका 11 तो एक आ ही जाएगा, क्योंकि 11 को तो अपन फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर से, वो तो 11 इंटू 1 का 11 इंटू 1 था। लेकिन 88 को तो 11 इंटू 8 हो रहा है ना भैया, और 8 को भी आप आगे कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये इसके फैक्टर होंगे। आप चाहे से करके देख लो मल्टीप्लाई, मैं एक बार आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। आप भी करके देख लेना घर पे। अगर आप 11 को 88 से मल्टीप्लाई करोगे तो 968 जैसे अपन को पता है ये रहा आता है। अब इसको इसके इक्वल में लाना है, 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी भैया 968 आ रहा है, यानी इतने इसके फैक्टर बनते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर है या नहीं है, इसलिए ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आया समझ क्यों क्यों ये कंपोजिट नंबर है, आया समझ, आ गया ना, आगे बढ़ो। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है वैसे तो पता चल गया होगा, पता चल गया होगा, मतलब अपन को कोई भी नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ना, प्राइम नंबर में तोड़ना ही प्राइम फैक्टर होता है। जैसे अपन ने मान लो 24 लिया, 24 को अपन 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 24 को अपन 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 24 को अपन 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 24 को अपन 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, और 24 को अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो 6 और 4 अपन ने इसमें तोड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ, 5 जगह पे अपन ने तोड़ा। अपन को तो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर 6 थोड़ी प्राइम नंबर है, 4 थोड़ी प्राइम नंबर है, यानी ये तो इसका प्राइम फैक्टर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अपन को प्राइम फैक्टर करना है 3 तो ठीक है प्राइम फैक्टर है 3 तो, लेकिन 8 थोड़ी है, 8 नहीं है ना, यानी ये भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। 24 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, कंपोजिट नंबर होता है, यानी ये भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। 12 इंटू 2, ठीक है 2 तो अपना प्राइम नंबर है, लेकिन 12 थोड़ी है, 12 के दो से ज़्यादा होते हैं ना, 12 के क्या क्या होते हैं फैक्टर, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, दो से ज़्यादा है ना, यानी ये भी प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये पूरे प्राइम नंबर है, तो यही अपना प्राइम फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर यानी क्या होता है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ना ही प्राइम फैक्टर होता है। डेफिनेशन लिखो इसकी हिंदी के अंदर ही, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ने को आप फैक्टर भी लिख सकते हो, तोड़ना ही प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर होता है। आया समझ। अपन जब एलसीएम
और एचसीएफ भी निकालते हैं ना, तब भी अपन हमेशा प्राइम फैक्टर ही करते हैं, प्राइम फैक्टर। वो अपन आगे देखेंगे अब इसी वीडियो के अंदर। आए समझ में प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? तो भैया आपके लिए क्वेश्चन एक, इन सब के आप मेरे को प्राइम फैक्टर करके बताओ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट, जल्दी से इन सब के आप प्राइम फैक्टर करके बताओ। भैया अपने काम पे लग गए, आप भी लग जाओ जल्दी से सब नंबर के। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं 140 से। देखो इसको आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो, अगर आपको वैसे थोड़ा टाइम लगता है तो ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा फॉर्मेट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये अपन ने बनाया, यहाँ पे तो अपन लिखते हैं जिस नंबर के अपन को फैक्टर करने, जैसे 140 करने तो वो। यहाँ पे अपन लिखते हैं, जैसे अपन डिवाइड देते हैं ना भैया 140, यहाँ पे जैसे मैं 2 से डिवाइड लिख रहा हूँ, 2 से डिवाइड दे रहा हूँ, तो 2 अपन लिखेंगे यहाँ पे। और जितने टाइम जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है, जैसे मान लो 70 टाइम, तो 70 लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर्मेट समझ में आया आपको? फॉर्मेट समझ में आया? यही होता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे थोड़ा इजी पड़ जाता है सोल्व करना, ठीक है। एक बार रुकना, 1 सेकेंड। 140 को आप 2 से दो, कितने टाइम जाएगा? 70 को 2 से दो, कितने टाइम जाएगा? 35। अब देखो 5 आ गया। 5 कौन सा नंबर है, इवन या ओड? ओड नंबर है भैया, और ओड नंबर हमेशा ओड से ही डिवाइड होता है। तो 2 तो कौन सा नंबर है, इवन। तो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है, 3 से भी नहीं हो रहा, चेक कर लो आप। 4 दोबारा इवन नंबर आ गया, ओड नंबर है ये, तो होगा नहीं। तो ये कितने, किससे जाएगा? 5 से। 5 7 एंड 7 1। आया समझ? आया समझ? आया समझ? तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्यों? क्योंकि दो टाइम है ना, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 0 लिख लो, या 1 लिख लो। 1 की पावर 0 क्यों लिखी? क्योंकि इसका मतलब भी 1 ही होता है। जैसे आप कोई भी नंबर लो, कोई भी, जैसे मैं ये नंबर ले रहा हूँ, इतना बड़ा नंबर है, आपको पूछ लिया एग्जाम में कि भाई बताओ भाई इसकी पावर, एक बार रुकना, इसकी पावर 0 क्या होगी? इसकी पावर, आप कंफ्यूज, आप पट्टियाँ गिन रहे हो एग्जाम सेंटर की, तो इसकी पावर क्या होती है? किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। अब सेकंड वाला करके देखो, 1 मिनट का टाइम है दोबारा आपके लिए, इस फॉर्मेट से करके देखो दोबारा 1 मिनट के अंदर जल्दी से, सेकंड वाला। कर लिया क्या? अब मैं बताता हूँ। 156, 156 2 से जाएगा कितने बार में? 7 8। ये भी 2 से जाएगा कितने टाइम में? 39। ये किससे जाएगा? ये जाएगा 3 से, 13 बार में। 13 13 1। आपको एक चीज़ सिखा दूँ क्या मैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। क्योंकि देखो अपन या तो 2 से डिवाइड करते हैं, या अपन 3 को छोड़ो एक बार, या तो अपन 2 से डिवाइड करते हैं, या अपन, जैसे मान लो अपन, आप बोलो कि 4 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 4 से डिवाइड करेंगे वो तो 2 से ऑलरेडी डिवाइड होगा ना। तो अपन या तो 2 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, या अपन 3 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, या अपन 5 से करते हैं, या अपन 7 से करते हैं, या अपन 9 से तो नहीं होगा, 11 से करते हैं। मतलब आप तो इन 3 पे फोकस करो कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब डिवाइड होगा। 5 को भी एक बार के लिए छोड़ो। देखो जो भी प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, वो तो हमेशा खुद से ही डिवाइड होते हैं, खुद से। जैसे मान लो यहाँ पे 13 था, तो 13 ऐसे थोड़ी है 2 3 4 5 इनसे डिवाइड होगा, 13 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है, कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है, तो वो हमेशा इवन नंबर से ही डिवाइड होता है।
ओड नंबर से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी नंबर हमेशा ओड नंबर है तो वो हमेशा ओड नंबर से ही डिवाइड होगा, इवन नंबर से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लो 156, आप 156 है, इवन है या ओड है? लास्ट नंबर कोई देखा करो, हमेशा इवन ओड चेक करना है तो 6, 6 कौन सा नंबर होता है? इवन, यानी ये कौन सा नंबर है? पूरा इवन नंबर। तो मैंने क्या बताया, इवन नंबर हमेशा इवन से ही डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो 78, 8 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है ना। इवन नंबर मैंने क्या बताया, हमेशा इवन से ही डिवाइड होगा, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 39 आ गया, यहाँ पे 39 आ गया। 39 इवन नंबर थोड़ी ओड नंबर है ना, और ओड से ही डिवाइड होगा, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। अब ये 13 तो प्राइम नंबर आ गया, तो जो भी प्राइम नंबर होता है वो हमेशा प्राइम से डिवाइड होता है। एक और चीज़ आपको 3 का डिविजिबल का रूल सिखाता हूँ मैं, कि 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है। जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए आपके सामने, जैसे मान लो आपके सामने आ गया 1 0 2 3 9 2 5 2, ये नंबर आ गया आपके सामने, ये नंबर आ गया आपके सामने। आपके वहाँ पे पसीने छूट गए। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं एक बार। 156 का क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आएगा समझ में आपको? अब ये सिखाता हूँ, इसको रफ करो एक बार, इसको भैया एक बार रफ करो, तब समझ में आएगा सही से। ये मैं आपको बहुत ही अपर लेवल की चीज़ें सिखा रहा हूँ। ये चीज़ें सीख गए ना तो एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, 1% भी एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, 1% भी। इसलिए इन चीज़ों को सीखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और नून सर को, तभी सीख पाओगे इतनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें। देखो 3 से हमेशा कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जब उनका सम, जब उनका डिजिट सम, यहाँ पे लिखो डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है वो पहले सिखाता हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर है 72, इसका डिजिटल सम बताओ। डिजिटल सम का मतलब है कि एक एक डिजिट को पकड़ो, 7 एक डिजिट है, इसको पकड़ लिया, प्लस प्लस लगाना है हमेशा। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। 2 को पकड़ लो, 2 हो गया, कितना हो गया? 9। जैसे मान लो 968 है, एक एक डिजिट को पकड़ना है, 9 प्लस 6 प्लस 8, कितना हुआ? ये टोटल करो, 9 और 6 12, 15, 15 और 8 20, 20 और 3 23 हो गया ना। एक बार चेक कर लो आप भी, क्योंकि देखो 6 12 13 14, 14 14 और 9, हाँ 23, कितना हुआ? 23। अब देखो 23 भी 2 डिजिट में आ गया, अपन को तो सिंगल डिजिट में लाना है हमेशा, सिंगल डिजिट में। तो इन 2 को दोबारा कर लो, 2 + 3 दोबारा कर लो, कितना आ गया? 5। इसका क्या है टोटल करने पर? 5। तो यूनिट डिजिट समझ में आ गया ना, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? आया या नहीं आया? आया ना। मतलब एक एक डिजिट को पकड़ना, उनको टोटल करना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना जाए, ठीक है। 3 कब डिवाइड होता है? जब जिनका डिजिटल सम, जो डिजिटल सम आए ना वो 3 से डिविजिबल हो, वो तभी नंबर 3 से डिवाइड होता है। जैसे मान लो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ एक 513, इसका डिजिटल सम निकालो, कितना हो गया? 5 6 7 8 9, 9। अब 9 चेक करो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आप बोलोगे कि 3 टाइम है ना डिविजिबल, है ना। तो जिसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो वो नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब इतना बड़ा मैंने नंबर दे दिया आपको, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा। अब देखो एक तो आप चेक करोगे 2 से, 2 का मैंने क्या बताया कि लास्ट में हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, तब 2 से डिवाइड होगा। इसके इवन नंबर है लास्ट में, यानी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। एक बार चेक करते हैं 3 से भी होगा क्या। मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये 3 से भी होगा क्या। चलिए यूनिट डिजिट करते हैं। 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 9 12 15, 15 2 17, 17 और 5 22, 17 और 5 22 हो गए ना, 22 और 2 24, कितना है? 24। अब इनको भी एक डिजिट में कन्वर्ट करना अपन को, तो 24 को भी कर लो, 2 और 4 6। अब 6 क्या 3 से डिवाइजिबल हो रहा है? हो रहा है भैया, यानी ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा।
ये नंबर 2 से भी हो रहा है, 2 से तो कैसे पता लगा है, यानी लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। 3 से कैसे पता लगा है, डिजिटल सम करके। 3 से कैसे पता लगा है, डिजिटल सम करके। आया समझ, आया समझ, इतना आया नहीं आया। और जो भी प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर वो हमेशा खुद से ही डिवाइड होते हैं भैया, खुद से ही, और किसी से भी नहीं होते। जैसे 7, 7 क्या 2 से होता है क्या, नहीं होता। 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता। 7 सिर्फ 7 खुद से ही डिवाइड होगा। ये अगर आपने सीख लिया ना ये चीज़, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा कि यार मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, 2 से नहीं हो रहा। जैसे मान लो कोई, मान लो ओड नंबर आ गया, ओड नंबर आ गया, जैसे मान लो ये नंबर आ गया कि 2 3 1 5 1। अब ये कौन सा नंबर है, लास्ट डिजिट देखो। सबसे पहले तो ये पता करना है किसी भी नंबर का कि ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। इवन होता तो लास्ट में इवन नंबर रहता ना, यानी ये पूरा कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। यानी 2 से तो अपन को पता चल गया 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करो भैया, 3 से क्या बताया, डिजिटल सम, डिजिट सम करो। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 1 12। 12 को दोबारा कर लो, 2 और 1 3। अब 3 3 से डिवाइड हो रहा है ना, यानी ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए था, 3 से होना चाहिए था, 3 से होना चाहिए था। आया समझ, इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा। आ गया ना भैया समझ। इसको अब रफ कर लेते हैं। ऐसे मान लो ये चीज़ सीख ली, ये कोई टीचर आपको यूट्यूब पर नहीं सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है, लेकिन हम सिखाएंगे भैया। हम क्यों नहीं सिखाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपके लिए तगड़ी 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 ट्रिक आती रहेगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, अब इसका निकालो, 3825, इसको सोल्व करो। अब देखो क्या आ गया, ओड, यानी 2 से तो नहीं जाएगा। चलिए 3 का चेक करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18 ही है ना। दोबारा इसको चेक करो एक बार। 15 और 3 देखो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, हाँ 18 ही आया। 18 को दोबारा कर लो, 8 और 1 9, 9 आ गया। 9 किससे जाता है भैया, 3 से, यानी ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से। डायरेक्ट पता कर लिया ना, आपको लफड़ेबाजी नहीं करनी पड़ी, 2 से 3 से 4 से किससे जाएगा। आया ना समझ, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। तो ये किससे जाएगा, किससे जाएगा, 3 से। 3 से कितने टाइम, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एंड 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बजा, 3 5 जा 15। आया भैया समझ कैसे अपन ने यहाँ पे लिखा। अब किससे जाएगा, दोबारा वही चेक कर लो, ओड है ना, ओड। दोबारा चेक कर लो, 5 और 2 7, 14 और 1 15, 15, 15 का हो गया 6, 6 3 से जाता है ना, यानी दोबारा 3 से जाएगा। दोबारा 3 से जाएगा कितने टाइम, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एंड 3 5 जा 15। अब दोबारा चेक कर लो, ओड ही आ रहा है, ओड ही आ रहा है। 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब 11 3 से नहीं जाता, यानी अपन को पता चल गया ना तो ये 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा। 4 से चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो तो 2 से भी तो होगा ना। तो 2 का चेक कर लिया ना, वहाँ पे 4 के चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 का, 5 का किसी नंबर के एंड में अगर आपको 5 दिख जाए ना, तो वो 5 से जाएगा ही 100%। ठीक है, तो किससे जाएगा, 5 से। कितने टाइम जाएगा, 8 एंड 5। अब ये दोबारा किससे जाएगा, 8 और 5 13। अब आप करके देख लेना यार, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। ये दोबारा किससे जाएगा, 5 से, 5 से 17, और 17 प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 1। आया समझ में। अब इसका आप घर से करके लाना, ठीक है। आगे बढ़ो अभी। एलसीएम एंड एचसीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एलसीएम एंड एचसीएफ। एक सेकंड रुकना, अभी पानी पी लेते हैं, फिर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बताता हूँ। बता दे भैया, एलसीएम एचसीएफ तैयार हो, जोश तगड़ा भरा हुआ है। थक थोड़ी गई वीडियो देखते देखते, थक गए तो भैया
फिर भी देखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म देख लो। एलसीएम यानी क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो आपको भी पता होगा, ये सिखाने थोड़ी आए हम। अब देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 12 के प्राइम फैक्टर करो पहले आप खुद। आप तो टाइम लगाओगे करने में, मैं करता हूँ 2 2 3। ये फैक्टर हुए 12 के, क्या फैक्टर हुए 2 2 3। एक बार अपन इसको देखते हैं एलसीएम के नजरिए, नहीं एचसीएफ। सबसे पहले अपन सीखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबर लेने हैं ना, एक 6 और ले लो, यहाँ पे 6 और ले लो। 6 के फैक्टर करो 2 इंटू 3 इंटू 1। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर, लिखो इसकी डेफिनेशन, ऐसे नंबर जो दोनों, मतलब जितने भी नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं दोनों लिखा रहा हूँ आपको, इसको दोनों को हटा ही दो, इससे आपको क्या है बाद में जब आप पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। ऐसे नंबर जो सभी, लिख लो सभी नंबर में कॉमन है। ऐसे नंबर जो सभी नंबर में कॉमन है। ये तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन वाइज सिखा रहा हूँ, एक आपको आगे ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आप इसको सीखो क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नंबर जो सभी नंबर में कॉमन है। अपन ने क्या लिया 12, कलर चेंज करो एक बार। अपन ने क्या लिया 12 और 6, इनके अंदर कॉमन क्या क्या है 2 और 2 कॉमन है, तो एक बार लिख लो 2। एक बार ही लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं। 2 इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर तो नहीं है 2, यानी 2 नहीं लेना अपन को। 3 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर भी है, 3 3 यानी 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया भैया 6 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप, ये 6 आया, ये 6 क्या 12 को डिवाइड कर देगा? क्या कर देगा 2 बार में। और ये 6 यानी इस 6 को भी डिवाइड कर देगा 1 बार में। तो एचसीएफ ऐसा नंबर होता है। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखो, दूसरी चीज भी देखो, दूसरी डेफिनेशन ट्रिक वाली। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को, पूरा या कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। आया समझ बचुआ? ओ भैया समझ में आया कि ना आया ना समझ? एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे अपने पास 12 और 6 थे, वो 6 से कंप्लीटली यानी एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं, तो वही अपना एचसीएफ है, वही अपना एचसीएफ है। समझ में आया? समझ में एचसीएफ क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों के अंदर कौन सा हाईएस्ट नंबर कॉमन है, दोनों के अंदर कौन सा हाईएस्ट नंबर कॉमन है। ठीक है, ठीक है, आया समझ? जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मैं आपको दे रहा हूँ 27 और 7, इसके फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर मैंने सिखा दिया क्या होता है। 27 के क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 7 एक प्राइम नंबर है तो इसके तो ओनली खुद और 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा बताइए? 3 इसके अंदर है क्या? 3 इसके अंदर है? नहीं है। 3 इसके अंदर है? इसके अंदर नहीं है। 3 इसके अंदर, इसके अंदर नहीं है। 1 1 ही तो है। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, यानी 1 ही ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर है, 1 ही हाईएस्ट नंबर है जो 27 और 7 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। है क्या कोई 1 से बड़ा? सोचो खुद, है क्या कोई 1 से बड़ा? नहीं है भैया। 1 ही ऐसा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। एचसीएफ का मतलब समझ में आया या नहीं आया?
अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे देख लो, एलसीएम की लोएस्ट, सबसे पहले फुल फॉर्म भी लिखते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वहां पे तो देखो फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल। इस पे भी ध्यान देंगे आगे। वही एग्जांपल ले लो, 12 और 6, इनके प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और इसके 2 इंटू 3 इंटू 1। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स से, इस पे फोकस करना, इस पे फोकस करना, सभी नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। यहां पे क्या लिखा था अपन ने, कर देता है। यहां पे क्या लिख रहे हैं अपन, हो जाता है, हो जाता है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा दोनों का। सबसे पहले तो कॉमन कॉमन उठा लो, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 इंटू, फिर क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, 1 1 उठा लो। 1 उठाओ मत उठाओ, 1 से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको। फिर जो कॉमन नहीं है ना, अब देखो 3 भी तो कॉमन है, इसको कैसे बोल रहे हैं, 3 उठा लो, जो कॉमन है उसको उठा लो। जो कॉमन नहीं है, अब यहाँ पे क्या कॉमन नहीं है, 2 ही तो बचा, एक 2 ही तो कॉमन नहीं है, तो 2 को भी उठाना होता है यहाँ पे। वहां पे तो अपन नहीं उठा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 को भी उठाना होता है। इसको करो, इसको करो, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 12, क्या आ गया 12। एलसीएम क्या आ गया 12। अब 12 देखो, 12 इन दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। 12 को 12 यानी इस वाले नंबर 12 से डिवाइड देंगे, एक बार में जाएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड है। 6 से देंगे 12 को, इससे भी कंप्लीट डिवाइड है। यहां पे तो मतलब जो नंबर थे ना, नंबर 12 और 6, उसको एचसीएफ से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एलसीएम भैया खुद डिवाइड होता है इन नंबर से। एलसीएम है राजा, हम नहीं करेंगे भैया किसको डिवाइड, हमें बड़े आदमी, हम खुद डिवाइड होंगे। आया समझ एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस, आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। आया होगा, मेरे को लगता है आया होगा। अब अपन आगे कुछ एग्जाम्पल से करेंगे ना, एग्जाम्पल से, तब और समझ में आ जाएगा। जैसे एक और चीज़ आपको समझाता हूँ, एक बार रुको 1 सेकेंड। हाँ, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था 12 और 6। अब देखो 12 और 6 से ये 36 भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब ये 36 को भी कंप्लीटली 12 से 36 को डिवाइड करके देखो 3 बार में जाएगा, और 36 को 6 से करके देखो 6 बार में जाएगा, यानी इससे भी होगा, 72 से भी होगा ये, और ये 24 से भी होगा, और ये किससे होगा, 12 से भी होगा। लेकिन अपन को तो एलसीएम का मतलब लोएस्ट लेना है ना, इनमें से लोएस्ट कौन सा है, 12 है, यानी 12 इसका एलसीएम होगा। ये भी डिविजिबल तो, ये भी मतलब 12 और 6 से डिविजिबल तो होंगे, लेकिन ये बड़े हैं भैया। जब छोटा बैठा है तो बड़े के पास क्यों जाना है, जब छोटा सब कुछ खाने के लिए बैठा है तो बड़े को क्यों देना है भैया, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। आया समझ, समझ आया एलसीएम और एचसीएफ या नहीं आया, जल्दी बताइए। नहीं भी आया तो आगे अपन एग्जाम्पल करेंगे, तब और सही से आ जाएगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपके लिए, जल्दी से सोल्व करो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इसको सोल्व करके बताओ। कर लिया क्या भैया, हम बताए अब। तो देखिए सबसे पहले नंबर कौन से अपने पास, 6, यहाँ पे लिखो 6, 72 एंड 120। सबसे पहले इनके फैक्टर निकालते हैं। 6 से क्या हो जाएंगे, 2 3 3 1। 72 क्या हो जाएंगे, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। 120 क्या हो जाएंगे, 2 62 32 15 3 5 5 1, ये फैक्टर होगा इसके।
आया समझ? क्या क्या फैक्टर हुए? 6 के क्या हो गए? 3 और 2, और 72 के क्या हो जाएगा? 2 2 2 3 एंड 3। आया समझ? और 120 के क्या हो गए? 2 2 2। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मैंने क्या बताया? एचसीएफ मैंने क्या बताया? जो सबके अंदर कॉमन हो, जो सबके अंदर कॉमन हो। सबके अंदर कॉमन क्या क्या है देखो, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, ये रहा 2, ठीक है। इसके अंदर 2 है, ठीक है। इसके अंदर 2 है, ठीक है, यानी 2 इंटू, इसके अंदर 3 है, ठीक है। इसके अंदर 3 है, ठीक है। इसके अंदर 3 है, ठीक है, इंटू 3। और कोई थोड़ी चीज है इसके अंदर, नहीं है ना, तो 2 इंटू 3 होगा। मतलब तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इन दोनों के अंदर तो जैसे 3 3, ये जैसे 2 2 और है, तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए भैया। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 6। अब ऐसे ही अपन एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम देखो, सबसे पहले कॉमन वाले उठा लो। कॉमन एक तो 2 था, एक 3 था, ये वाला 2, ये वाला 3। लेकिन लेकिन एलसीएम के अंदर क्या करते हैं? कॉमन से कोई मतलब नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो भी उठा लो। अब इसके अंदर ये वाला 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो एक बार ही लिखेंगे। लेकिन 2 ऐसे नहीं कि दो बार, दोनों में अलग अलग है तो 2 बार नहीं भैया, एक बार। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 2। ये वाला 3 अपन ने ले ही लिया ऑलरेडी, ये वाला 2 अपन ने ऑलरेडी ले ही लिया। बचा क्या? इसके अंदर 3 बचा, जो बचा उसको भी लिख दो ऐसे कैसे। इसके अंदर 5 बचा, ऐसे कैसे लिख दो, इंटू 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। आया समझ? आया समझ या नहीं आया? बताओ, आया या नहीं आया, जल्दी बताइए भैया। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9, 72, 72 इंटू 5 360। आया या नहीं आया? आई होप आया होगा। आगे बढ़िए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर एक चीज़ ध्यान देना आप, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 135, 225 एंड 315 एग्जैक्टली। यहाँ पे फोकस करो, दैट डिवाइड्स यानी जो इन सबको डिवाइड कर दे। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था एचसीएफ की? एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। यानी इसके अंदर क्या निकालेंगे अपन? एचसीएफ। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का। एक आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। और हाईएस्ट किसके अंदर आएगा? एच, यानी एच फॉर हाईएस्ट, एच यानी एचसीएफ। तो इसके अंदर क्या निकालेंगे अपन? एचसीएफ, एलसीएम। और कहीं पे अगर आपको स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट ये दिखा हुआ मिल जाए, उसके अंदर क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। आ गया समझ? समझ आया नहीं आया? तो इन सब का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालो। 135 के फैक्टर करो, 225 के फैक्टर करो एंड 315 के फैक्टर करो। फटाफट करो भैया। तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, 3 बार में ही जाएगा ना। 3 बार में 3 से कितना आ जाएगा? 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 5 1। 2 to 5 के देख लेते हैं। 2 to 5 किससे जाएगा? ये भी 3 से जाएगा। कितनी बार? 75। 75 किससे जाएगा? 3 से दोबारा 25। 25 किससे जाएगा? 5 से, 5 बार में एक। 315 के देख लेते हैं, किससे जाएगा? 3 से, 105 टाइम। 5 और 1 6, ये भी 3 से जाएगा। कितने बार में? 3 एंड 5 बार में। और 35 किससे जाएगा? 5 से, 5 से जाएगा ना 7 टाइम, 7 7। आया समझ? आया समझ? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने क्या बोला? जो सभी के अंदर कॉमन है उसको उठा लो। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 को उठा लो। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, दोबारा 3 को उठा लो, दोबारा 3 को उठा लो। अब देखो 3 यहाँ पे है, लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है कहीं पे, तो ये वाला नहीं उठाएंगे। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, उठा लो। और कुछ कॉमन थोड़ी है तीनों के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 5 3 3 45। क्या आ गया आंसर? 45। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, आया या नहीं आया? देखो, अगर आपको कभी भी ग्रेटेस्ट पूछे ना, इसका मतलब है एचसीएफ। और आपको अगर कहीं पे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट पूछे, इसका मतलब क्या है? एलसीएम। जैसे आगे वाला क्वेश्चन ही अपना ये रहा। इसके अंदर क्या पूछ रहा है अपन से? क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट, यानी क्या निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बताइए जल्दी से एलसीएम निकाल के इसका आंसर क्या होगा, 24, 36 एंड 60। सबके इनके फैक्टर करिए, फटाफट करो भैया फैक्टर, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करो। ये कितने बार में जाएगा, 2 से, कितनी बार में, 12 बार। 12 किससे जाएगा, 2 से दोबारा, कितनी बार में, 6 बार। 6 किससे जाएगा, 2 से, 3 बार। 3 3 1। आया समझ, आया समझ। 36 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 1। 62 32 15, फिर 3 5 5 1। क्या निकालना है अपन को, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन कॉमन उठा लो। ये वाला इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है, 2 कॉमन हो गया, इंटू 2 2 2 इंटू 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, लेकिन इनके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर नहीं है ना, तो ये वाला 2 अभी मत उठाओ, उठाएंगे लेकिन पहले नहीं। पहले देखो 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, उठा लो, इंटू। अब देखो 2 बच गया ना अपना, इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। 2 बच गया ना, इसको उठा लो, 2। इसके अंदर कितना बचा, 3, इसको उठा लो। इसके अंदर कितना बचा, 5, इसको उठा लो। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 96, 96 इंटू 5। नहीं यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी क्या। 96 इंटू 5 करके देख लेते हैं ना एक बार। 3 नहीं, 348। क्या गड़बड़ हुई, आंसर सही नहीं आ रहा भैया, इसका चेक करो दोबारा। फैक्टर तो सही किया ना अपन ने, फैक्टर सही किया ना, 2 2 2 3, ठीक है ये तो। इसका 2 2 3 3, ये भी सही है। इसका 2 2 3 5, ये भी सही है। अब एक बार देख लेते हैं एलसीएम अपन ने क्या लिया। 2 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है, 5, हाँ सही तो है। आई थिंक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, दोबारा करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 होता है, अपन ने 96 ले लिया गलती से, ठीक है। इंटू 5 करेंगे, ये आ जाएगा 360। आया या नहीं आया समझ, जल्दी बताओ भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले एक बार आप कोशिश करो, जब तक मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। आ रहा है क्या कुछ समझ में क्वेश्चन, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए भैया, करो कोशिश एक बार, करो भैया। क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो इस पे ध्यान दो, ग्रेटेस्ट क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। मतलब इसका फंडा सिंपली एचसीएफ से है। किससे इसका फंडा, ये तो समझ में आ गया ना अपन को, इसका फंडा किससे है, एचसीएफ से। बस क्वेश्चन सोल्व है, ये समझ, ये ऐसे मान लो। इसके अंदर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई इसके अंदर एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि जहाँ पे भी आपको ग्रेटेस्ट हाईएस्ट दिख जाए वहाँ पे एचसीएफ निकालना है, जहाँ पे भी आपको लोएस्ट दिख जाए या स्मॉलेस्ट दिख जाए वहाँ पे अपन को एलसीएम निकालना है। आया समझ। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ो। यहाँ पे बोल रहा है कि 85 को डिवाइड करे और 72 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 1 और 2। एक चीज़ आपको बताऊँ, बता दूँ क्या। अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे नंबर मान लेते हैं अपन x, ये x नंबर है, उसको अगर अपन 85 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। मैं एक काम करूँ क्या, किस 85 में से अगर इस 1 को हटा दूँ, पहले ही 85 में से इस 1 को हटा दूँ और फिर अगर x से डिवाइड करूँ तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, फिर थोड़ी कोई रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया क्या। यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे अपन ले लेते हैं एक बार, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो।
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ आई डिवाइड ए नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, इफ़ आई डिवाइड ए नंबर विथ, अरे यार, विथ 2, देन जो रिमाइंडर रहता है वो 1 रहता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसके अंदर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो बताओ वो नंबर कौन सा है, समझ में आया? वो नंबर कौन सा है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि अगर मैं अपन ने नंबर ए तो लिया था, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 बच रहा है। लेकिन अगर मैं ए में से 1 हटा दूँ पहले से और फिर 2 से डिवाइड करूँ, ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा? कंप्लीटली होगा ना। कैसे? मैंने ले लिया कि वो नंबर है, ए की वैल्यू मैंने ले ली 5, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ए कितना है, 5, ये मैंने अज्यूम कर लिया। कलर चेंज करो एक बार। ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ए की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, ए की वैल्यू है 5। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एक देखो, अब 5 को मैं 2 से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे डिवाइड करना है, 2 से। 5 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार में जाएगा, ऐसे देख लो रे यार, 2 बार में क्या 4 आया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, रिमाइंडर ये 1 बचा या नहीं बचा, तो क्वेश्चन अपना सही हो गया ना। यानी वो नंबर कौन सा है, 5 नंबर, समझ में आया? नंबर कौन सा है, 5। यानी ध्यान दो भैया, एक एक चीज़ पे ध्यान दो। अगर मैं ऐसे करूं, मैंने क्या बताया था कि अगर ए में से मैं 1 माइनस करूंगा तो वो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ए क्या है, 5 में से 1 मैंने माइनस किया, फिर 2 से अगर मैं भाग दूं तो 4, 2 बार में कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो यही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि अगर 85 में से मैं 1 हटा दूँ तो उस नंबर से फिर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये मेरे को बताइए आप। इतना समझ में आ रहा है कि आपको इसको रफ करो एक बार, दोबारा से बताता हूँ आपको, दोबारा आपके लिए कुछ भी। ये बैटरी अपनी डिस हो गई, इसको छोड़ो एक बार। आप देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, तो मुझे अगर इफ कंप्लीटली डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर मैं किसी नंबर को, ये 5 है, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 2 बार में जा रहा है 4 टाइम और रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन अगर मेरे को इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो रिमाइंडर बच रहा है वो इसमें से घटा दूंगा और जो रिमाइंडर बच रहा है वो इसमें से लेस कर दूंगा। 5 - 1 यानी 4 कंप्लीटली जा रहा है ना 2 से। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर अपन कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं कि 85 से करने पर तो 1 रिमाइंडर बच रहा है और 72 से करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अपन एक काम करते हैं ना 85 में से 1 पहले से ही लेस कर देते हैं और 72 में से 2 पहले से ही लेस कर देते हैं, तो अपना यहाँ पे 84 आ गया और अपना यहाँ पे 70 आ गया। यानी ये 2 ऐसे नंबर हैं, 2 ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होंगे। ये तो ऐसे नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो एक बार तो इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर आगे बताता हूँ आपको। सोल्व करो, इन दोनों का आप वो निकालो, HCF निकालो, 84 का फैक्टर करो। 84 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 4 2, फिर दोबारा 2 21 2 नहीं सॉरी 3 7 एंड 7 1। अब ऐसे आप 70 के कर लो, 2 35 5 7 7 1। आए समझ फैक्टर?
आया समझ फैक्टर। अब एक बार एस सी एफ देखो इनका क्या है, एस सी एफ कॉमन निकालो, 2 है, 2 है, 2 लिख लिया। और तो कुछ कॉमन, 7 भी है ना, देखो 7, 7 कॉमन है, 7 उठा लिया, क्या आ गया 14। तो यही अपना क्या हो गया आंसर, यही अपना क्या हो गया आंसर। अब मैं इसको प्रूव भी करके बताता हूँ आपको। 14 अपना आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 14 को, नंबर पता चल गया अपन को, 85 को अगर अपन 14 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में 84, बचा रिमाइंडर 1। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, 1 ही बचना चाहिए। सही है ना अपना, सही है ना। और 72 को अगर 14 से करता हूँ तो 5 टाइम में जाएगा 70, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2। यहाँ पे भी 2 ही हो रहा है ना, और यहाँ पे भी 2। आ गया समझ। तो आंसर क्या होगा अपना 14, आंसर क्या होगा 14। आया समझ या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया, 2025 के अंदर आया था सीबीएसई के अंदर, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। बताओ इसका भी। जब तक आप बताओ तब तक हम लैपटॉप का चार्जर लेके आते हैं, क्योंकि अपना लैपटॉप बंद होने वाला है। फटाफट इसका आंसर दो 1 मिनट के अंदर, और मैं आता हूँ 2 मिनट के अंदर। आ गए भैया, निकला क्या आपसे आंसर। हेलो भैया, निकला क्या आंसर, निकला या नहीं निकला, जल्दी बताइए, निकला या नहीं निकला आंसर। अब हम करवाते हैं, फिर हम करवाते हैं आपको। देखो क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू अपन को दे रखा है ए बी क्यूब, एंड y इक्वल्स टू अपन को दे रखा है ए क्यूब बी। इतना समझ में आया। जहां a और b प्राइम नंबर है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की। a और b क्या है, प्राइम नंबर है। a और b क्या है, प्राइम नंबर है। a और b क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अपन से पूछ रहा है इनका एचसीएफ और एलसीएम
HCF माइनस LCM इक्वल्स टू क्या होगा? बताओ बताओ, निकाले क्या अपन? निकालते हैं। देखो अपन को क्या बोल रहा है कि जो A और B है वो दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखो सबसे पहले HCF, ये मान लो कि ये फैक्टर ही है, ये x के फैक्टर ही है। x के फैक्टर क्या है? a इंटू बी का क्यूब दे रखा है तो b को 3 बार लिख लो, b इंटू बी वाई, एक a 3 बार है, a इंटू ए और b एक बार है। इतना समझ में आया कैसे लिखा अपन ने? HCF मैंने क्या बताया? कॉमन कॉमन उठा लो, कॉमन कॉमन उठा लो। क्या क्या कॉमन है? कलर चेंज करते हैं। क्या क्या कॉमन है? ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, ए उठा लो इनटू, अब ये दो ए तो इसके अंदर नहीं है ना, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, उठा लो। और थोड़ी कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अब इसके अंदर बी है तो इसके अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर ए है तो इसके अंदर ए नहीं है, यानी HCF हो गया इसका ए बी। समझ आया? LCM देखो, LCM के अंदर मैंने क्या बोला? पहले कॉमन कॉमन उठा लो, ये कॉमन उठाया, ये कॉमन उठाया, ए इंटू ये बी कॉमन उठाया, ये बी कॉमन उठाया इंटू, अब जो कॉमन नहीं है बी इंटू दोबारा बी इंटू ए और दोबारा ए, यानी दो बार ए इंटू। इतना समझ में आया या आपको नहीं आया? बताइए हमें, आपको समझ आया या नहीं आया भैया? तो LCM क्या हो जाएगा अपना? LCM हो जाएगा a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। आया समझ? LCM क्या हो गया? a की पावर 3 b की पावर 3, HCF क्या हो गया? AB। क्वेश्चन पूछ रहा है कि HCF क्या है? AB माइनस LCM क्या है? a की पावर 3 और b की पावर 3। ये अपना क्या हो गया? आंसर। ये अपना क्या हो गया भैया? आंसर। इतना समझ में आया या नहीं आया ये बताइए सबसे पहले। समझ आया नहीं आया? आ गया ना? एकदम इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन आप क्या है, ये वेरिएबल देख लेते हो ना, ABCD, आप सोचते हो भाई ये मैथ के अंदर इंग्लिश कहाँ से आ गई? हमको तो इंग्लिश वैसे ही नहीं आती और मैथ के अंदर और घुस रही है, तो आप थोड़ा डर जाते हो। नहीं भैया, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। देखो इसके फैक्टर अपन को ऑलरेडी दे रखे थे, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, ये यहाँ पे x, अगर आपको नहीं दिख रहा हो मैं लिख देता हूँ सही से, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या है? x, ये पावर है, मतलब x की पावर है। ये ऐसे मत समझ लेना कि इसके अंदर ये पावर है। ये दिख रहा है क्वेश्चन सही से? दिख रहा होगा। आगे देखो, सोल्व करते हैं इसको भी। आप ट्राई करोगे? नहीं यार, आपसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे आप। करेंगे? करिए फिर, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। हुआ क्या भैया? हम करके बताते हैं। अपन को क्या बोल रहा है? LCM। अच्छा, LCM अपन को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और अपन से पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है अपन से। तो देखो a बराबर क्या दे रखा है अपन को? a बराबर दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू, ये नहीं, इतना ही है। ये क्या है? यहाँ से अलग चीज़ चालू हो गई। b इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। c इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, बहुत ईजी। और LCM अपन को क्या दे रखा है? 3780। आया समझ इतना? ये कैसे किया वो समझ आया ना? LCM मैंने क्या बताया था? LCM क्या होता है? कॉमन कॉमन उठा लो। अब देखो इसके अंदर भी 2 बार है, इसके अंदर भी 2 बार है, इसके अंदर भी 2 बार है, तो 2 को अपन भी 2 बार घर से उठा लेते हैं इंटू। देखो 3 की पावर x है यहाँ पे, एक बार रुकना, 3 की पावर x है। अगर मैं आपको बोलूँ जैसे ये दे रखा है, एक तो 3 की पावर 2 और एक आपको दे रखा है 3 की पावर x। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि LCM आपको उठाना है, तो आप 3 की पावर 2 उठाओगे या 3 की पावर x उठाओगे? आपको x की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता ना?
तो हमेशा अगर वेरिएबल में पावर दे रखी हो ना तो वेरिएबल वाला उठाओ, क्योंकि हो सकता है एक्स की पावर ये वाली ज़्यादा हो। हम थोड़ी रिस्क लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे ना। तो यहाँ पे इनको भी काटो, इसको भी काटो, और यहाँ पे एक्स को उठाओ, 3 की पावर एक्स। क्योंकि हो सकता है अगर मान लो 3x यहाँ पे अगर 1 भी हो तो भी तो तीनों में कॉमन हो गया, एक बार ही उठाना है अपन को। और 2 हो तो x हो ही गया, 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, वो आगे देखेंगे क्या है। इतना समझ में आया कि नहीं आया कि अपन ने x क्यों उठाया। x अपन ने इसलिए उठाया क्योंकि अपन को नहीं पता यहाँ पे x की पावर क्या है। मान लो x की पावर 2 होती तो 3 2 बार होता ना भैया, तो इसलिए यहाँ पे 3 2 बार ना लिखने की बजाय अपन ने x ही ले लिया। अपन को पता थोड़ी है अभी तक, नहीं पता ना। अगर आपको कोई भी पावर वेरिएबल में दे रखी है तो वेरिएबल वाली उठाओ, समझ आया। आगे बढ़ो, ये तो कॉमन कॉमन हो गए। अब 5 और 7, ये कितना दे रखा है एलसीएम, देखो ये दे रखा 3780, 3780 आया समझ। अब सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर x को ऐसे की ऐसे रहने दो, और 5 इंटू 7 35 इक्वल्स टू 3780। कट कर ले क्या, आप काटा पीटी कर ले, काटा पीटी कर ले क्या। देखो काटा पीटी करते हैं, कैसे करेंगे, 7, हाँ ऐसे सही होगी काटा पीटी। एक काम करो, जो ये 4 है ना, नहीं वैसे डायरेक्ट ही कर लो। मैं डायरेक्ट ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वैसे करेंगे इजी पड़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 3780 पहले 35 से कट करते हैं। कितने टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम। इससे काट रहा हूँ भैया मैं इसको, 1 टाइम। फिर कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, 8 0 70 4, कितनी बार में, 4 8, 108 आया समझ। अब इस 1, अब क्या बचा, 4 इंटू 3 की पावर x। अब 4 से कट कर लेता हूँ, अब क्या करता हूँ, 4 से कट कर लेता हूँ, कितनी बार में जाएगा, 2 एंड 7, कितने बचा, 3 की पावर x। अब 3 की पावर x इक्वल टू 27 दे रखा है, बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है। अगर देखो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी आपको। तो 3 की पावर 3 27 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 27 बनाने के लिए 3 लिखना चाहिए। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ, आया भैया समझ। चलिए नेक्स्ट। अब एक रिलेशन रहता है एलसीएम और एचसीएफ में, वो वाला रिलेशन नहीं भैया, ये दूसरे वाला रिलेशन है। क्या रहता है मैं बताता हूँ। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू, और ये रिलेशन ओनली 2 नंबर पर ही होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है 6 12 18, ये तो 3 नंबर हो गए ना, इस पे काम नहीं करेगा, ओनली 2। जैसे मान लो 84 908, ये इन पे काम कर जाएगा क्योंकि 2 ही तो नंबर है, 2 पे ही काम करता है ये। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आया समझ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है ना, इनटू, गुणा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 12 और 6, ये दे रखा है। यहाँ पे मैं दे रखा हूँ आपको एचसीएफ, इसका एचसीएफ मैंने आपको दे रखा है 6। मैं पूछ रहा हूँ एलसीएम बताओ, तो एलसीएम आप इस मेथड से जल्दी निकाल सकते हो। कैसे, एलसीएम नहीं पता, एक्स मान लो, इनटू एचसीएफ दे रखा है कितना, 6, बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इनका प्रोडक्ट करो 12 और 6 का, कितना हो जाएगा, 72। कितनी बार में जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 72। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 72/6। 6 को नीचे ले आएंगे ना, कितनी बार में जाएगा, 1 एंड 2। आ गया समझ, आ गया ये रिलेशन। सबसे इससे मान लो 1 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना इस रिलेशन का। नोटबुक में लिख लीजिए अपने, आगे बढ़ी। ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करो, ये इस रिलेशन से ही सोल्व होगा, जल्दी करो फटाफट। ये कब का क्वेश्चन है, CBSE 2023 का, करो जल्दी से।
हम करके बताते हैं भैया। दो नंबर हैं जो इस रेशियो में 2:3। रेशियो का मतलब पता है क्या आपको? रेशियो क्या होता है नहीं पता क्या? थोड़ा सा बताऊँ क्या? बता दूँ क्या थोड़ा सा? रेशियो यानी क्या होता है? रेशियो यानी होता है जैसे मान लो जैसे मान लो अपन को कोई नंबर दे रखा है, नंबर नहीं सम दे रखा है, किसी चीज़ का सम दे रखा है कि 60 है, और ये दो नंबर है, कोई दो नंबर का, यहाँ पे देखो रे यार, कोई दो नंबर है उनका अपन को सम यानी टोटल दे रखा है 60, और अपन को बोल रहा है कि इन दो नंबर का रेशो, दो नंबर का रेशो, एक नंबर का है 6 और एक नंबर का है 4। तो मेरे को बताओ पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या क्या है? क्या क्या है? कैसे निकलेगा ये? टोटल क्या दे रखा है? 60। इनका सम 60 दे रखा है, तो इन दोनों नंबर का भी सम कर लो। 6 और 4 10, डिवाइड करो कितना आया? 6। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्या हो जाएगा? 6। 6 तो ये है ही, और एक ये वाला 6 लिख लो। 6 × 6 रेशो 4 × 6 क्या हो गया? 36:24, 36:24। ये होता है भैया। समझ आया? समझ आया? आया होगा। इसमें नहीं आया तो इस क्वेश्चन में और सही से समझ में आ जाएगा। इसको रफ करते हैं पहले। हाँ अब देखो, दो नंबर है जो अपन को इस रेशियो में दे रखे हैं। मान लेते हैं अपन दो नंबर। पहला नंबर अपन मान लेते हैं 2k एंड दूसरा नंबर मान लेते हैं अपन 3k। आप बोलोगे कि इन दोनों में मैंने के सेम क्यों किया? क्योंकि अगर आपको पता हो तो वैल्यू वहाँ पे अपनी कितनी आई थी? 6। तो दोनों में अपन ने 6 से गुणा किया था ना, 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो वही है यहाँ पे। ऐसे मान लो के मान लिया अपन ने, ठीक है, कि पहला नंबर मैंने मान लिया 2k, दूसरा नंबर मान लिया मैंने 3k। लेट नंबर फर्स्ट इज 2k एंड नंबर टू इज सेकेंड इज 3k, ठीक है। इनका एलसीएम दे रखा है 180। अपन से पूछ रहा है इनका एचसीएफ का मैंने मतलब क्या बताया? इसके फैक्टर करो 2k के, 2 × k, 3k के फैक्टर करो 3 × k। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों के अंदर कॉमन है। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? के ही तो है, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? के। अब के की वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको रिलेशन क्या बताया? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना दे रखा है? 180 लिख लो। एचसीएफ कितना है अपना? के लिख लो, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर क्या क्या है? 2k इंटू मल्टीप्लाई 3k। ये नंबर हो गए अपने दोनों। आगे बढ़ो, ये कितना आ गया? 180k इक्वल्स टू 6k²। के स्क्वायर कैसे आया? के की आप के में मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर हो जाता है ना। जैसे दो की दो के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2² बन जाता है ना, वैसे ही अगर आप के की के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो कितना है इसका? 6k²। आगे बढ़ो, अब अपन क्या करते हैं? 180 इसके नीचे 6 ले आते हैं, ये वाला 6 इधर ले आते हैं, बराबर k², और ये वाला के इधर ले आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको अपन निकालेंगे कितनी बार में? 6 3 कितनी बार में गया? यहाँ पे देखना इसके आगे कितनी बार में गया? 30 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा ना भैया? 6 कैसे लिख दिया? ये वाला क्या आएगा ना यहाँ पे, ये वाला के। तो के से एक के हटा दिया, बच गया यहाँ पे के। अब आप बोलो के कैसे बचा? 2 हटाए उससे, 2 नहीं है भैया, वो पावर है। जैसे k² बराबर क्या होता है? के इंटू के, और नीचे यहाँ पे क्या है? के। तो एक के से के हट गया तो क्या बचा? के, ठीक है। हर चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, हर चीज़। तो क्या जाएगा? के। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 30। और के बराबर क्या था अपना? एचसीएफ। तो एचसीएफ अपना क्या आ गया? 30। आया समझ? समझ आया या नहीं आया? आई होप आया होगा। आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कर लेना भैया चैनल को। ऐसा इतनी अच्छी तरीके से कहीं पे आपको पढ़ाई नहीं मिलेगी, कहीं पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। करो भैया फटाफट, जल्दी। पानी भी पीते रहना बीच बीच में। पानी पीना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। एक तो पानी पीना, और पढ़ाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये नीचे दिख रहा है ना कॉर्नर में, ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर दीजिए पहले आप।
क्या बोल रहा है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ अपन को दे रखा है 50 एंड देयर एलसीएम इज 20 मोर देन देयर एचसीएफ। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है ना, एलसीएम वो क्या है, एलसीएम इज 20 मोर देन एचसीएफ, मतलब एचसीएफ से 20 ज़्यादा है, एचसीएफ से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। आया समझ इतना, इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। क्या बोल रहा है अपन को कि एलसीएम और एचसीएफ का सम तो दे रखा है अपन को 50 और इसका एलसीएम 20 ज़्यादा है इसके एचसीएफ से, तो एचसीएफ में मैंने 20 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। यही तो दे रखी है दूसरी लाइन। आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अपन से यहाँ पे पूछ रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए भैया क्या होगा। ये तो यार एकदम इजी क्वेश्चन बन गया। अब तो मैंने पूरी लाइनें समझा दी, जल्दी बताओ यार, थोड़ा सोचो और बताओ, थोड़ा सोचो और बताओ क्या होगा, बताइए बताइए भैया। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन को, अब देखो एलसीएम यहाँ पे भी है, एलसीएम यहाँ पे भी है, एलसीएम दोनों जगह है, तो क्यों ना इस वाले एलसीएम की जगह अपन ये वाली वैल्यू रख ले, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, दोनों बराबर ही तो है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो अपन को 50 दे रखा था ना, उसको लिख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये वाला एलसीएम है ना उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख लूँगा कि एचसीएफ प्लस 20, और ये वाला ऐसे कैसे लिख दूंगा, प्लस एचसीएफ बराबर 50। इतना है समझ, इतना समझ आया नहीं आया। अब देखो 20 प्लस एक एचसीएफ तो ये रहा, एक एचसीएफ ये रहा, 2 एचसीएफ इक्वल्स टू 50। अब देखो 20 इधर प्लस का है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 2 एचसीएफ बराबर 50 माइनस 20। ये माइनस 20 कहाँ से है पता है क्या, यहाँ पे देखो ये 20 प्लस का है तो अपन इस साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30। तो एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2। 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 मैंने इधर लिया है तो नीचे 15। एचसीएफ अपना क्या आ गया, 15। एचसीएफ क्या आ गया, 15। अब जब एचसीएफ अपना 15 आ ही गया तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर एचसीएफ की जगह मैं 15 रखूँ, क्या है अपनी इक्वेशन की एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 50। अब एलसीएम नहीं पता, एलसीएम की जगह ऐसे कैसे लिख दो, एचसीएफ पता चल गया ना 15 बराबर 50। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 15 यानी 35। एलसीएम क्या आ गया, 35। अपन से क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 35, एचसीएफ कितना है 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा ये 35, 15 5 5 2 5। आया समझ, बच्चों लोग समझ आया या नहीं आया, जल्दी बताइए, आया ना समझ, आया ना या नहीं आया, बताइए भैया। आया होगा, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, और कोई क्वेश्चन बाकी है क्या, देखते हैं एक बार। हाँ हो ये वाला रहा एक, एचसीएफ 9 एंड एलसीएम ये दे रखा है, छोड़ो इसको, तो पानी पीना ज़रूरी है, पहले अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन ये वाले को 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. Fall the 3 bells rang at 6 am. आया समझ, when will they ring together again? दोबारा कब वो बजेगी बेल। इसका मतलब समझ में आया क्या, कि कोई 3 बेल है, जो अपने बेल होती है ना स्कूल के अंदर, वो 3 बेल है, वो 6, 12 और 18 मिनट के इंटरवल्स यानी गैप के अंदर, मतलब एक 6 मिनट के गैप के अंदर, एक 12 मिनट के, एक 18 मिनट के गैप के अंदर बजती है। वो एक बार बजी 6 बजे, एक बार बजी 6 बजे, तो वो दोबारा सब तीनों एक साथ कब बजेगी, ये क्वेश्चन है भैया। बताइए बताइए, इसके अंदर टाइम बताना आपको कि कितने टाइम पर दोबारा बजेगी, बताओ
बताओ, समझ में आएगा क्वेश्चन? तो समझ में आएगा आपको? समझ में आएगा? ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या लेते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या लेते हैं? एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम निकालो, 6, 12 और 18 का। अब मैं इसका डायरेक्ट निकाल देता हूँ एलसीएम, आप देखते रहना क्या आएगा। लेकिन इसका एलसीएम आएगा कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 36। 36 अपन को टाइम में निकालना है तो 36 मिनट आ जाएगा। अब एक बार वो 6 बजे बजी, दोबारा पूछ रहा है कब बजेगी? 6 AM यानी सुबह 6 बजे। तो इसके अंदर 36 मिनट ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 6:36 मिनट। 6:36 मिनट। आया समझ? आया समझ? आया ही नहीं आया? मतलब ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या निकालते हैं? एलसीएम। ये CBSE 2023 का क्वेश्चन था जो मैंने आपको सिर्फ 3 लाइन के अंदर सोल्व करा दिया। आया समझ? आगे बढ़ो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, ये वाला। ये वाला है भैया आपके लिए HW, और इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, एक आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, या आप डायरेक्ट सर्च करके भी कर सकते हो चैनल वाले ऑप्शन के अंदर जाकर अननोन सर के नाम से। उसको चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी, लेक्चर से रिलेटेड, और भी बहुत सारी टिक्स एंड ट्रिप मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ो एक बार। ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ क्या ये भी आपको, कि इसको अपन सेकंड पार्ट में देखें? इसको अपन देखेंगे भैया सेकंड पार्ट के अंदर। कब देखेंगे? सेकंड पार्ट के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन चलना पड़ेगा मेरे को, बहुत बड़ी वीडियो हो गई ऑलरेडी। तो भैया आप दोबारा मैं आपको बताता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, वरना हम खो जाएंगे, अननोन सर कहीं पे खो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। और ऐसा टीचिंग एक्सपीरियंस आपको फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया।